हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए कि निफ्टी का कल जो एक्सपायरी होने वाला है मंथली, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जो है आज गैप गैप अप खुला और गैप अप ओपन होने के बाद से यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और सडनली एक सेलिंग आई। लेकिन सेलिंग होने के बाद से जैसे था ये ऊपर की तरफ में निकला फिर ये, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि कल निफ्टी का कल जो है एक्सपायरी होने वाला है, वो भी मंथली एक्सपायरी होने वाला है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी कि जैसे कि आज निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा एक रेंज बाउंड होने के बाद भी ऊपर की तरफ में निकला है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि 25,000 को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि 24,980 के आसपास में क्लोजिंग दे दिया। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ में मूवमेंट तो दिया, लेकिन दिन भर एक रेंज बाउंड रहा और रेंज बाउंड रहने की वजह से ये कुछ खास मूवमेंट नहीं किया। लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ पे बायर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि बायर आए, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, इस तरह से करते करते पूरे दिन के बायर सेलर जो थे ये बीच वाले, वो तो हमारे लिए यूजलेस हो गए, जो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बायर बैठे हैं, इनके लिए, या यहाँ जो सेलर बैठे हैं, ये हमारे लिए थोड़े काम के हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि कल एक्सपायरी भी होनी है और एक्सपायरी के कंडीशन में हमें देखना होगा कि मार्केट वन साइड डायरेक्शनल किधर हो रहा है, कॉल साइड में या पुट साइड में। तो अगर हम डेटा की बात करें फ्रेंड्स, तो डेटा यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट है कल ऊपर की तरफ में ही मूवमेंट देने वाला है और यहाँ पे ऊपर की तरफ में मूवमेंट कुछ 25,000 को क्रॉस करते हुए निकल सकता है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि निफ्टी के अंदर में अगर कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, या छोटा सा गैप अप होता है, तीनों केस में दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे कंफर्टेबल रहेगा वो रहेगा कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप डाउन ओपन होने पे यहाँ पे ये जो बायर बैठे हैं ये तो निकल जाएंगे, फिर इन सेलर को हिट करने के लिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ में निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा फ्लैट ही ओपन होता है, तो हम पहले 15 मिनट 20 मिनट वेट करेंगे कि कहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में। चांस जो है ज़्यादा वो है दोस्तों ऊपर की तरफ में जाने का। सो इसलिए हम ऊपर की तरफ में ही अपनी मूवमेंट को चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऊपर की तरफ में ही किस तरह से अपनी कॉल साइड में एंट्री बनाएं। यहाँ पे हमारे को इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बड़ा सा गैप डाउन या बड़ा सा गैप गैप अप, ये दोनों के दोनों हो जाता है, तो उस केस में दोस्तों हमारे को ये सोचना होगा कि मार्केट में हम किस तरह से अपने आप को सरवाइव करेंगे और उसमें ट्रेड करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी। इस तरह से हमारे को निफ्टी में ट्रेड करना है। लेकिन बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि मार्केट यहाँ से देखिए कि काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ में वीक होते 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 नीचे की तरफ में आ चुका है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों थ्री टचेज़ के रूल को फॉलो कर चुका है। अब ये थ्री टचेज़ के रूल को फॉलो कर चुका है तो इस कंडीशन में अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ में निकल सकता है। इस कंडीशन में बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करनी है कल, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप डाउन हमें मिल जाए तो बेटर रहेगा और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ में निकल सकता है, जो कि 52,000 की तरफ एक रैली हो सकती है। अगर गैप डाउन मिलता है तब तो ठीक है, छोटा गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन फ्लैट में हम वेट करेंगे और अगर फ्लैट में वेट करने के बाद से अपनी पोजीशन को डिसाइड करेंगे ऊपर जाना है या नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए कि छोटा सा गैप अप अगर मिलता है, तो उस केस में पहले नीचे आने देंगे और नीचे आने के बाद से फिर ये ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में ये तीनों केसेस में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन जो शो कर रहा है वो अब इस टचेज को फॉलो कर चुका है। अब यहाँ से ये ब्रेक होके ऊपर निकलने वाला है। इस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। यहाँ पे आप लोगों को एक मेन पॉइंट पे ये ध्यान रखनी है कि कल मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन जो हमारी वायलेटिलिटी होती है दोस्तों, वो वायलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और वायलेटिलिटी जो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो उसमें हमारे को बहुत सतर्क होकर के ट्रेड बनानी है। दूसरा ये कि आपको अपनी लॉस को डिफाइन करना होगा।
अगर आपको अपनी लॉस जो है अधिक से अधिक, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 15 से 20% से ज़्यादा कभी ना रखें। जैसे ही उस रूल को फॉलो करें, अगर इस चीज़ को टच कर जाता है आपके प्रीमियम का 15 से 20%, तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाइए। लेकिन अगर प्रॉफ़िट हो रही है तो आप 30%, 40%, 50% तक भी बैठे रहिए। लेकिन लॉस होए तो 15 से 20% पे काट के निकल जाइए। क्योंकि अगर आप 10 बार लॉस करेंगे तो मान लीजिए कि आप अधिक से 150% का लॉस कर दिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते हैं, मान लीजिए कि एक बार 30, एक बार 40 और कभी 50 या कभी उससे भी ज़्यादा, तो आप 10 बार में कम से कम 300% कमा लेंगे। तो उस कंडीशन में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने लॉस को छोटा कीजिए दोस्तों, और प्रॉफिट को बड़ा कीजिए। उसको ओपन रखिए, जब तक कि चल रहा है ऊपर तो चलने दीजिए। सो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।